नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हम सबके जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश डालता है। तो चलिए समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता का सार, जो हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। भगवद गीता का महत्वपूर्ण संदेश, कर्तव्य और कर्म। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य का गूढ़ ज्ञान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, ना कि उसके परिणामों पर। इसका सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म का कारण फल की इच्छा कभी मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। आइए इसको और गहराई से समझते हैं। कर्म करने पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अधिकतर लोग किसी भी काम को करने से पहले यह सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी या असफलता। लेकिन गीता कहती है कि हमें अपने कार्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। समझते हैं एक उदाहरण से। अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह बस अपनी मेहनत कर सकता है, सही समय पर पानी देना, खाद डालना, देखभाल करना आदि। लेकिन फसल कैसी होगी, कितनी होगी, यह पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं है। मौसम, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य परिस्थितियां भी इस पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर किसान केवल फसल की चिंता करता रहे और बीज ही ना बोए तो कोई उपज ही नहीं होगी। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि चिंता छोड़कर कर्म करते रहना ही सफलता की कुंजी है। फल की आशा में कभी भी कर्म मत करो। जब हम किसी कार्य को केवल लाभ की आशा में करते हैं तो हम मानसिक रूप से उसके परिणाम से बंध जाते हैं। अगर सफलता मिलती है तो अहंकार आ जाता है और असफलता मिलती है तो निराश हो जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें कर्म इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें कोई इनाम मिलेगा, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमारा कर्तव्य है। एक शिक्षक यदि केवल सैलरी बढ़ने के उद्देश्य से पढ़ाए तो क्या वह अपना काम मन से कर पाएगा? लेकिन अगर वह यह सोचकर पढ़ाए कि उसे ज्ञान देना है, यह उसका कर्तव्य है, तो उसका पढ़ाने का तरीका और भी बेहतर हो जाएगा और विद्यार्थी भी अधिक लाभान्वित होंगे। अकर्मण्यता, कुछ न करना, बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि फल की चिंता ही नहीं करनी चाहिए तो फिर हम कर्म ही क्यों करें। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म ना करना भी एक प्रकार की नकारात्मकता है। हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मान लीजिए कि एक सैनिक युद्ध के मैदान में यह सोचकर हथियार डाल दे कि जीत हार तो भगवान के हाथ में है, तो क्या यह सही होगा? उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे बिना परिणाम की चिंता किए अपना सर्वश्रेष्ठ दान देना चाहिए। तो गीता हमें सिखाती है कि हमें निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो न केवल सफलता मिलती है बल्कि मन की शांति भी बनी रहती है। यह सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन। इससे अपनाने लायक सीख हमें यह मिलती है कि हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहें, केवल लाभ की आशा में कार्य ना करें बल्कि कर्तव्य समझकर करें। कर्म से भागना सही नहीं है, अपने उत्तरदायित्व को निभाना ही सच्चा जीवन है। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लें तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और सफल रह सकते हैं। यही गीता का वास्तविक संदेश है। दोस्तों, अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी आपको इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियोस मिलती रहेंगी। राधे राधे।